तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासी जमातों का भी कह दिया गया है। पहले तो हमें भी पता था कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगर मुज़ाकरात किसी से करने हैं तो वो पिंडी वालों से करने हैं, आर्मी चीफ से करने हैं, DGI से करने हैं। ये बात वो खुद भी कहते हैं। शिबली फराज साहब कल उन्होंने शहरियार आफरीदी साहब ने कहा था कि हमारे लीडर की तो शुरू से ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से किए जाएं। आज शिबली फराज साहब ने कहा कि हम सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए। सियासी मुकदमात खत्म हो, सियासी लोग जो कैद उनको बाहर आना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले ऐसी शराइत रखना क्या दुरुस्त है? जब आप बात करते हैं, आप एक ओपन एंडेड आप एक बात करते हैं, ये नहीं कि कंडीशंस डालते हैं फिर वो दूसरे भी कंडीशंस डाल सकते हैं कि हम कहेंगे कि हमने ये करना है और ये करना है, और आप कहेंगे हमने ये करना है, तो फिर आपकी कभी बातचीत आगे चलेगी नहीं। सो बेसिकली आप टू योर क्वेश्चन, नो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। बात करो खुले दिल से, और जो आपके दिल में टेबल पे बैठ के बात करो। आज आप सारे बैठ के कह रहे हो कि बात करनी है, तो पहले क्यों नहीं की है? ये पहले कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया है? ये मेरा तो इनसे ये सवाल होगा कि आपने पहले अवाम का टाइम ज़ाया क्यों किया है? आप असेंबलियों से बाहर क्यों निकले हो? आप असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सो क्या वजह है? क्या आपको बहुत स्पेशल हो? क्या नून स्पेशल नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी स्पेशल नहीं है? JUI स्पेशल नहीं है? बाकी जो दो जमातें वो नहीं है? तो ये कहना कि ऑल ऑफ अ सडन कि जी हम कंडीशंस डालेंगे, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। हाँ, अब शिबली फराज बात करते कि जी हमें ग्रीन गो हेड मिल गया। आपको तो मिल गया, कल पीछे अगर यू टर्न कोई और हो जाए तो मुझे बताएं आप कहाँ के कहाँ रहेंगे आप? मैंने तो ये कहा नहीं था ग्रीन नहीं करना, ये करना। मेरा ख्याल है अगर बात किसी ने करनी है, इमरान खान शुड बी टॉकिंग डायरेक्टली टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर वहां आप इसकी गाड़ी आगे चलाएं। एक हफ्ता तो उसके लिए क्या इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाए? नहीं जी, वो तो देखो, आपने जो भी हो रॉन्ग राइट, नवाज शरीफ का आपने एक प्रोसीजर किया है ना, ठीक है, लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आपने एक प्रोसीजर किया है, तो ये तो नहीं है कि आप उठा के बाहर कर दोगे। ही विल फेस व्हाटएवर चार्जेस एंड गो थ्रू द लीगल प्रोसीजर। आप इस तरह नहीं करोगे, वरना तो फिर लॉलेसनेस है, वरना तो आपके नवाज शरीफ साहब का जो प्रोसीजर किया, ये फिर इमरान खान को नहीं पता था कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो ये कहते हैं, जनरल बाजवा तो मानने को तैयार ही नहीं कि नवाज शरीफ को उन्होंने बाहर भिजवाया था, वो तो कस्में खाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप नून लीग से पूछें, वो भी कहेंगे भाई इनकी काबीना ने भेजा था। लोग कैबिनेट में रोना शुरू हो गए थे, शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो बात यह है कि नवाज शरीफ को भेजने वाले तो ये थे ना। एक तो जनरल बाजवा पे ये जो बैठ के लोग बाहर इल्जामात लगा रहे हैं, जिस वक्त आएगा ना, 6 महीने रह गए, 1.5 साल हो गया ना अब उनको, 6 महीने रह गए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर कोई लोगों को, वो कहते हैं ना, वो छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप एक साइड, वो कहते हैं ना, इफ द लायंस कुड ओनली राइट द हंट वुड हैव अ डिफरेंट स्टोरी। द थिंग इज, आज एक जमात या कुछ लोग बोल रहे हैं, जब वो आएंगे ना, जब वो बोलेंगे, तो फिर आप उसके आगे बैठ के फिर बहस कीजिएगा। अभी वो नहीं बोल सकते, 2 साल का पीरियड है। द क्वेश्चन इज, ये जो भी डिसीजंस हुए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हुए, ये कोई जनरल बाजवा का डिसीजन नहीं था, इट वाज देयर डिसीजन, और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। और साथ साथ अब आपने लोगों के अंदर कोई झक मारनी है और इधर उधर की बात करनी है, ये सब ने किया हुआ है। ये नून ने भी जनरल्स को रगड़ा हुआ है, ये PTI ने भी रगड़ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी भी, ये सारे, जब इनको कोई नहीं ना मिलता डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो बोलते नहीं आगे से, वो बोलते नहीं है, ये भूल ही जाते हैं। सो द क्वेश्चन कि जिस वक्त आएगा सब बोलेंगे। तो आप समझते हैं कि पहले रास्ता ये निकलना चाहिए कि आपने इमरान खान को किस तरह जो है आपने फेस सेविंग देनी है, आपने इमरान खान को बाहर निकालना है, इमरान खान से डायरेक्टली बात किए बगैर, कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। शिबली फराज साहब अगर एक बात करें तो शेर अफजल मरवत कुछ और बात करते हैं, तीसरी बात बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं, चौथी बात गंडापुर KP में करते हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे हम। तो बात ये है कि PTI की अपनी सफ़ों में क्लैरिटी नहीं है। ये एक तो कब्जा वाली बात, ये बड़ी इमेच्योर बच्चों वाली बात है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई भी पार्टी आ जाए तो हम कब्जा कर लेंगे। हमारी फौज खुशकिस्मती से बड़ी रहम दिल फौज है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं बाहर चले जाएं, वो दूसरा लफ्ज नहीं सोचते। कौमें अपनी जगह, कौम का जो वकार है और जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरी जगह पे है। सो ये कहना कि हम कब्जा कर लेंगे, ये इस तरह कोई लुटमार नहीं पड़ गई। एक दूसरी चीज जो ये है कि इस वक्त इतनी नाइतफाकी है शाजिया कि ये पॉलिटिकल्स तो आपस में बैठने के तैयार ही नहीं है किसी की। ये
तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब मुझे नवाज शरीफ ने कहा था कि जाओ और इनसे सॉरी नवाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ से जाके बात करो, जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा, मैं जनरल शहबाज से और दोनों से मैंने बात की। मैं कहा जी वो दो पार्टी चाहते हैं, वो अंदर इतनी नातफाकी होगी, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि वो पार्टी के अंदर इनकी वो तहल बच गया, नहीं जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो हो जाता आज आपको मुल्क कहाँ ना कहाँ खड़ा होता। चौधरी शुजात से कभी पूछ लेना आप, खुदा की कसम नवाज शरीफ प्रेसिडेंट उस वक्त बन जाता। द क्वेश्चन इज हम आपस में इत्तेफाकी कोई नहीं है। ये जो आप एक फिल्म देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर के अंदर इतनी वो कह रहे हैं ना डिसयूनिटी है कि हम कहते हैं बात हो, हम तो कहते हैं बात हो, क्योंकि बातचीत के अलावा आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। बिल्कुल इमरान खान से बात करो, बिल्कुल नवाज शरीफ, जरदारी, सबको बिठा के बात करो। बिठाएगा तो बिठाएगा कौन? सबसे पहले ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा आर्मी चीफ से, सिंपल। वेरी ट्रू। वो सिग्नल देंगे एंड देन आपकी गाड़ी चलना शुरू होगी। दैट इज द वे फॉरवर्ड। वैसे एक और बात है, नून लीग के एक ग्रुप की तरफ से, हम तो ग्रुप ही कहेंगे, उनकी तरफ से एक रियलाइजेशन हमें देखने को मिली है, विच इज गुड, जो ये बात कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने की, कि कंधों की सियासत जो है अब इसको खत्म करना चाहिए और मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। आपको नहीं लगता ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी है कि वाकई अब जिनके सहारे हम माजी में आते रहे हैं, 2018 में इमरान खान आया और आज हम भी बैठे हुए, भले ही आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है कि सियासी मामलात सियासी जमातों को ही हल करना है। बिल्कुल सही कहा शाजिया। एक सिंपल सी एक चीज़ है, अब आपने इसका मुझे जवाब देना है। मुझे बता, हम सब जमहूरियत चाहते हैं ना जी इस मुल्क के अंदर जी। अगर हम जमहूरियत चाहते हैं तो सबने देखा कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। इंस्टेड के जमहूरियत को सेव कर रही, वो तो पार्टी के पीछे पड़ के इस पार्टी को गिरा दो, डुबा दो। यही हमने नून के साथ पहले देखा। और इंस्टेड के नून को प्रोटेक्ट करो या पीपल्स पार्टी को प्रोटेक्ट करो, सारी पार्टी गैंग अप होके जो पार्टी नीचे जा रही होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वजारत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए। ये सब जमहूरियत के चमचे हैं, कोई जमहूरियत की बात नहीं करता, क्योंकि अगर इनमें जमहूरियत का किसी में कुछ थोड़ा सा एहसास होता तो पीटीआई के साथ खड़े हो जाते। हाँ, इख्तलाफात रखो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ आप पॉलिटिकली डिसएग्री करो, लेकिन जमहूरियत को तो बचाओ ना। तुम तो लेकिन पीजे मीर साहब, ये जो डायलॉग्स की बात हो रही है, जाहिर है जब दो फरीक बैठते हैं तो गिव एंड टेक जो लेन देन होता है, एक तरफ दोनों फ्रीकैन को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है, लचक दिखानी पड़ती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हुकूमत कहाँ लचक दिखा सकती है और इमरान खान कहाँ लचक दिखा सकते हैं, एक दूसरे के पास लेने देने को इनके पास क्या है? तहरीक इंसाफ कहाँ पीछे हट सकती है और हुकूमत कहाँ पीछे हट सकती है या हटना चाहिए? अच्छा, ये दोनों के इंटरेस्ट में। हाँ, हमें पॉपुलैरिटी किसकी है, हमें पता है हुकूमत में कौन है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन उठता है कि इस हुकूमत ने अगर आगे इलेक्शन लड़ने हैं और रहना है सियासत के इस मैदान में, तो इसने पूरी कोशिश करनी है कि पीटीआई के साथ बात करे। ऑन द अदर साइड पीटीआई को चाहिए कि इनसे बात करे, क्योंकि जो इनके हाथ में है, जब तक इलेक्शन नहीं होते आप इनको तकड़ा करो, ताकि आप जब गवर्नमेंट में आओ आपके हाथ में कुछ चीज हो। अगर आपके हाथ में चीज नहीं होगी तो आपका वही हाल होगा जो कि आज इस गवर्नमेंट का हो रहा है।